पैटर्न समझ लेता है और उस पैटर्न को रट लेता है और फिर उसको सॉल्व करने लगता है। बेटा जिस दिन सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी सवाल डाला तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ऑनलाइन में बच्चा करता क्या है, जैसे ही लेक्चर खुला तुमने दिमाग को जोर दिया ही नहीं, जहां तुम्हारा सवाल बनना बंद हुआ वीडियो स्किप करी, 20 सेकंड आगे सीधा सोल्यूशन देख लिया। जितने बार तुमने आधा सोल्यूशन किए होंगे ना क्वेश्चंस के, बोर्ड एग्जाम्स में एग्जैक्ट वहीं पे जाके अटकोगे और तुम सोचोगे यार हो क्यों नहीं रहा। तो अगर तुम्हारा मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम्हें डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तुम्हें मैथ्स समझ नहीं आती होगी, तुम जब भी फॉर्मूलाज पढ़ते होगे उसके बाद उस फॉर्मूला को लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो होते नहीं है। तुम्हें टाइम मैनेज करना नहीं आ पाता, एक क्वेश्चन में तुम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो। तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम, जो अभी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइजेस शुरू हुई है, वो तुम्हें करनी नहीं आ रही हैं। तुम्हें ये तक नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। कई बच्चे ऐसे करते कि एक क्वेश्चन करेंगे, जब कुछ दिन बात करते तो वो क्वेश्चन उनसे होते ही नहीं है, फॉर्मुलाज लगाने के बाद सवाल ही नहीं बन रहे। और दीदी हमारी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से पीरियोडिक टेस्ट में तो बहुत बेकार स्कोर आया और अभी हाफ ईयरली में भी हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो ध्यान से बेटा ये वीडियो देखना, इस वीडियो को तुम्हारे लिए ही एग्जैक्ट बनाया गया है और मैं तुम्हें चैलेंज दे सकती हूँ इस बात का, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैथ्स तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। बस चाहिए क्या तुम्हारी तरफ से, 1 महीने का समय चाहिए। वो 1 महीना तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना है कि अगर मेरे को मैथ्स इंप्रूव करनी है, मैं कृति दी को ये 1 मंथ डिवोट करने को तैयार हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक एक चीजों को एक एक करके सारी बातें बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैथ्स आपको समझ नहीं आती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। जिन भी बच्चों को मैथ्स समझ नहीं आती वो सारे वो बच्चे हैं जो रोज मैथ्स पढ़ते नहीं है, जिन्होंने मैथ्स को एक हफ्ते में 1 बार पढ़ना है, 1 हफ्ते में 2 बार पढ़ना है, लेकिन मैथ्स को रोज नहीं पढ़ना। ये सारे बच्चों की मैथ्स आपको वीक दिखेगी, क्योंकि टॉपर्स तो बेटा रोज मैथ्स करते, रोज टाइम निकालो, मैथ्स करो, 45 मिनट रोज के तुमने 1 महीने तक दे दिए, तुम्हारा परफॉर्मेंस 50 से 90 तक अपने आप पहुंच जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, तुम इसे फियर को फेस ही नहीं करना चाहते, तुम्हारी मैथ्स खराब है, अब तुम सोच रहे हो कैसे अच्छी होगी। अच्छा कुछ नहीं होगा, जब तक पेन चलाओगे नहीं, सवाल बनाओगे नहीं, मैथ्स इंप्रूव नहीं होने वाली। तो यहाँ पे 45 मिनट्स खुद को बेटा डिवोट करके रखो कि मुझे करनी ही करनी है मैथ्स, चाहे जो हो जाए। 1 महीने के लिए पहला चैलेंज मेरी तरफ से तुम्हें यह है, तुम रोज 45 मिनट्स मिनिमम मैथ्स करोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो दीदी आई एम रेडी टू फेस द चैलेंज, और मैं मैथ्स 45 मिनट्स रोज करूंगा। डर के नहीं बैठ जाना है, डरपोक बन के नहीं बैठ जाना है। मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट है नंबर लाने के लिए। दूसरी चीज देखो, कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक्स को आपने कभी नहीं समझा। मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की किताब होती है ना, उसके स्टार्ट में कुछ पेजेस होते हैं। मेरे पास अभी एनसीईआरटी की बुक तो नहीं पड़ी, मान लो ये एनसीईआरटी की बुक है, इसके स्टार्ट में आपको कुछ पेजेस दिखाई देते हैं जिसपे ना बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है। बच्चा उसको बिल्कुल स्किप करता है, क्या करेगा, सीधा फॉर्मूला पकड़ता है, एक पैटर्न समझ लेता है और उस पैटर्न को रट लेता है और फिर उसको सॉल्व करने लगता है। बेटा जिस दिन सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी सवाल डाला तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो ये बेसिक्स जब तक पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है रियल नंबर्स क्या है, इरेशनैलिटी प्रूफ करनी कैसे है, हम वैसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जब तक ये कॉन्सेप्ट्स या बेसिक नहीं समझ आते, कोई मर्जी हो, कोई मर्जी क्वेश्चन हो, नहीं सॉल्व होगा। जब तक तुम रट्टाफिकेशन वाले पैटर्न पे, मान लो इरेशनैलिटी प्रूफ करनी, तुमने एक सवाल रट लिया, तुम उसको सॉल्व कर जाओगे, जहां पे क्वेश्चन घूमा तुमसे नहीं होगा। 99% बच्चों से वर्ड प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती, उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तुमने कभी पढ़ के देखना ही नहीं चाहा कि ऐसा आ क्यों रहा है, बस जो बताया वही तुम सॉल्व करते चले गए। तो बेसिक्स क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले तो जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेजेस है ना, चैप्टर शुरू होने से पहले उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाओ, एक एक लाइन को पढ़ो। जितनी एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पेजेस है, एक एक लाइन पढ़नी शुरू करो कि लिखा क्या है, मुझे समझाना क्या चाह रहा है। फिर जितना तुम्हें उससे समझ आया उसको अपनी नोटबुक में लिखो, और उसके बाद अगर बेसिक्स इंप्रूव करने हैं, सबसे बेस्ट तरीका है ये जो जितने भी इजी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करो। कई बच्चे मैंने देखे हैं 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, अरे ये तो आसान है, ये भी वैसा ही, ये भी वैसा नहीं। 20, 25, 30, 50 सवाल भी अगर इजी हैं और तुम्हारी किताब में है, उसे सॉल्व करो। इससे होगा क्या, तुम्हारे बेसिक्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बच्चा क्या करता है, बेसिक वाली चीजें छोड़ देगा, इजी क्वेश्चंस नहीं करेगा, अरे ये तो हो जाएंगे, अरे ये तो हो जाएंगे। तुमने इजी क्वेश्चंस छोड़े, फिर तुम टफ में पहुंच गए, तो उस दिन तक तो तुम्हें वो बेसिक्स याद रहेंगे क्योंकि तुमने 1-2 सवाल करे। जब तक 50 सवाल नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग में वो बेसिक्स फिट कैसे होंगे। बेटा ये रटने का सब्जेक्ट तो है नहीं, प्रैक्टिस कर करके ब्रेन में फीड तब होगा जब तुम मिनिमम 50 क्वेश्चंस लगाओगे। तुम ये पार्ट स्किप कर देते हो, सीधा टफ क्वेश्चंस पे आ जाओ, तो फिर बोलते हो हमसे सवाल नहीं बनते, बनेंगे ही नहीं। तुमने पहले के स्टेप अपना जो बेसिक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको तो स्ट्रॉन्ग किया नहीं। तो ये आप अच्छे से काम करो। तीसरा होता है बच्चों इनकम्प्लीट सोल्यूशन। मैं खुद
लाइफ में कई समय तक इनकम्प्लीट सोल्यूशन करती थी। 2-3 स्टेप किए, नीचे का छोड़ दिया, हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन करनी है। और मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, जब बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे, जितने बार तुमने आधा सोल्यूशन किए होंगे ना क्वेश्चंस के, बोर्ड एग्जाम्स में एग्जैक्ट वहीं पे जाके अटकोगे और तुम सोचोगे यार हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में वहीं तक फीड है बेटा, उसके आगे तो तुमने सॉल्व ही नहीं किया, तो तुमसे नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट सोल्यूशन नहीं करना है, चाहे कितना आसान सवाल हो, पूरा का पूरा सॉल्व करना है। और एक चीज और, अगर तुम्हें ये सारी चीजें करने के बाद भी तुमसे मैथ्स नहीं बनती है या इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तुम्हें एक बहुत ही मतलब गोल्ड लेवल एडवाइस दूंगी। ये ऑनलाइन जो है ना तुम पढ़ते हो मैथ्स, उसको छोड़ दो। मैथ्स ऑनलाइन पढ़ने वाला सब्जेक्ट बेटा है नहीं। मैथ्स डिमांड करता है बेसिक्स। तो जितना हो सके, अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनको प्लीज वीडियो दिखा दो, लेकिन अगर आपका बच्चा बिल्कुल मैथ्स नहीं कर सकता है, प्लीज उसे ऑनलाइन बैचेस में मत बैठाइए, उसे आप किसी ऑफलाइन क्लास में भेजिए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए और प्री बोर्ड हाफ ईयरली में फेल होता हुआ दिखाई दे। कहीं भी देखना ऑनलाइन में बच्चा करता क्या है, जैसे ही लेक्चर खुला तुमने दिमाग को मतलब जोर दिया ही नहीं, जहां तुम्हारा सवाल बनना बंद हुआ वीडियो स्किप करी, 20 सेकंड आगे सीधे सोल्यूशन देख लिया। तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस कर कहां रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तुम्हारे ब्रेन को प्रेशर डालने के लिए? अगर कोई टीचर ने सवाल दिया, क्या गारंटी है तुम वो कर रहे हो? तुम वेट करते हो कि जैसे ही सोल्यूशन बताया मैं स्किप करके देख लूं, तो ये प्रेशर तुम्हारे पे बिल्ड नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें सच में बेटा बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लीज मैथ्स के ट्यूशन जाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पास यही मौका है अपनी चीजों को सुधारने के लिए। 6 महीने हैं, आखिरी में कोई ऑनलाइन बैच तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। अगर मैथ्स नहीं आती, मैथ्स ऑनलाइन वही बच्चा पकड़ पाता है जिसकी मैथ्स स्ट्रांग होती है। तुम्हें बेसिक्स पता नहीं है, तुम सोच रहे हो मैथ्स में जो टीचर सवाल करा रहे हैं हम कर ले, ऑफलाइन कोचिंग में आज ही एडमिट हो जाओ। प्लीज डू ज्वाइन ऑफलाइन ट्यूशन if you are bad in mathematics and you see आपकी अगर खराब है मैथमेटिक्स, आपका इंप्रूवमेंट लेजिड 100% होगा। ठीक है, आगे बहुत सी चीजें मैं बताऊंगी कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले याद रखो कि मैथ्स पढ़ने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टिप्स पर फॉर्मूला होना। कोई तुम्हें कभी भी खड़ा होकर पूछे ना इसका फॉर्मूला बता, तुम्हें पता होने चाहिए, ये फॉर्मूलाज मुंह जबानी रटे होने चाहिए। अब तुम्हें मेहनत करनी ना पड़े, तुम्हारे लिए बेटा सब ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये पूरी डिटेल्ड फॉर्मूला शीट मैंने क्लास 10th की बना रखी है, चैनल पे वीडियो भी अपलोडेड है, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सा स्टडी मटेरियल उसमें डालती रहती हूँ। ये पूरा उठाओ जिसमें सारे बेसिक सारी कलरफुल है, इसको प्रिंट करा के बस अपनी वॉल पे लगा लो, तुम्हें फॉर्मूलाज पढ़ने नहीं पड़ेंगे। ये सारे के सारे प्रिंट करा लो और रट लो, अपनी टेबल पे रख दो बेटा। ठीक है, ये एक बार याद सारे के सारे बच्चे कर लेना, ताकि तुम्हें ना मैथ सॉल्व करने में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कि हम मैथ्स को दीदी सॉल्व करें कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पलर करनी है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करने हैं। हम तो 10 रेफरेंस बुक लेके बैठ गए, हमें तो ट्यूशन वाले टीचर भी कुछ कराते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो भी अलग से मैथ्स के सवाल कराते हैं। सबसे बड़ी गलती जो है ना आज आपको बताऊंगी। पहली चीज क्या है, स्टेप 1 बेटा, जब तक एनसीईआरटी पहले तो खोलो। मैंने पूरे लाइफ में क्या किया, देखो नंबर लाना है ना, उसका तरीका क्या है कि मैथ्स में आपको कम चीजें करो लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो। तो मैथ्स में सबसे पहले तरीका क्या है कि आपको एनसीईआरटी 3 बार करनी है। 3 बार करने का मतलब ये नहीं है कि एक बार किया, देखा सोल्यूशन, फिर से करा, फिर से सोल्यूशन देख के किया, तीसरी बार किया, ऐसा नहीं। ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैथ्स की कोई भी एक्सरसाइज तुमने करनी है वो 3 बार मिनिमम कोई भी चैप्टर मैथ्स का तुम्हें करना है। और सारी की सारी चीजें मैं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, कोई भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, मतलब घोट के पी जाना बोलते हैं ना जिसको, वो एनसीईआरटी तुम्हें इस तरीके से पढ़नी है 3 बार। अब 3 बार पढ़नी कैसे है, सबसे पहले क्या है कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी, आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी। होगा ऐसा कि आप किसी सवालों में अटके, आप कोई बात नहीं, आप सवाल में अटक रहे हैं, उन सवालों को यहां लिखते चलो कि यार ये ऐसे क्वेश्चंस है जो मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगे। एक एक बार जब आपने चैप्टर कर लिया, आपने टिक मार लिया कि मेरा एक बार चैप्टर हो गया। अब जो अगले 2 बार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले 2 बार जब आपको यही चैप्टर्स करने हैं, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स, आपने बेटा 100% कोशिश करनी है कि अब मैं जब ये चैप्टर कर रहा हूं, मुझे एनसीईआरटी कुछ मर्जी हो जाए, सोल्यूशन नहीं देखना, जो मर्जी हो जाए, मैं 3 दिन तक ऐसे क्वेश्चंस के साथ भटकूंगा पर सोल्यूशन नहीं देखूंगा। इस लेवल की ऑनेस्टी के साथ तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, बिल्कुल देखना नहीं है, दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। अभी अगर तुमसे कोई सवाल रियल नंबर्स का, ये सवाल अटके, तुमने दोबारा रिवाइज किए, अब जब कुछ समय बाद जब तुम सेकंड टाइम ये चैप्टर सॉल्व करने आए, 99% चांसेस है कि ये सवाल तुम्हें दोबारा से डाउट दे, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। उस समय पे तुरंत डाउट मत खोलो,
दिमाग पे प्रेशर डालो। तुम दिमाग पे जब तक प्रेशर डालोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव होगा कैसे? तो दूसरी बार भी बिना देखे करना है, कुछ देखना ही नहीं है। फिर जब तीसरी बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें 80% तक कभी भी देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कोशिश करो कि पूरा 100% एक बुक को, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर चैप्टर है, उसे 100% आप बिना देखे, बिना सोल्यूशन खोले जब कॉपी में करने लग गए, कम से कम समय में समझ लेना तुमने वो पर्टिकुलर टॉपिक अपना एनसीईआरटी से मास्टर कर दिया है। ये है स्टेप नंबर 1। इसके बाद तुम कोई भी चीजें करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज बेटा पहले करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीधा मैथ्स करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे आ जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल कोई भी मैथ्स टीचर उठाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल टीचर, सब तुम्हें बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो मैथ्स के। अब इसके लिए करना क्या है, रियल नंबर्स की एनसीईआरटी जैसे ही खत्म होती है, पीवाईक्यू अभी सॉल्व करने, वेट नहीं करना है एग्जाम आने का। फिर तो तुम मैथ्स कैसे करोगे अगर तुम्हें ओवरवेलमिंग लगती है? अभी से अपने नंबर सिक्योर करना शुरू कर देने। थोड़े थोड़े पीवाईक्यू अभी कर लिए। अब बहुत सी किताबों में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग पीवाईक्यू बुक है, तो इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि मैंने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन पेपर के आगे उसका चैप्टर नंबर टैग कर दिया है। तो जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसके आगे ही उसका क्वेश्चन चैप्टर नंबर लिखा हुआ है कि वो कौन से चैप्टर का सवाल है। जैसे क्वेश्चन पेपर है, इसमें चैप्टर नंबर सबके आगे लिखे हुए हैं। तो जैसे ही तुमने यहाँ पे अपना रियल नंबर्स कर लिया, क्वेश्चन पेपर खोलो, 10 क्वेश्चन पेपर तुम आराम से 3 घंटे में सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन तुम्हें लिखे हुए होंगे कि चैप्टर 1 से ढूंढना पड़ेगा नहीं। सारे क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो और जब क्वेश्चंस कर लिए 10 साल के या 5 साल के तो तुम्हें समझ आ जाएगा √3 से निरेशनल वाला इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएफ आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ऐसी लिस्ट बनती चली जाएगी। इस लिस्ट पे बेटा फोकस ज्यादा करना है। पता तो चलना चाहिए ना कि तुम इतने मैथ्स में कर रहे हो अगर सवाल, उन सवालों में से भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के सवाल कौन से हैं और सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर से ऊपर कोई सवाल तुम्हें मिलेगा नहीं। ये है बेटा क्रीम लेवल क्वेश्चंस जिसे तुम बोलते हो। कई बार आरडी शर्मा बच्चा बोलता है मैं करूं, करो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जब तक परख नहीं है ना कि आरडी शर्मा का कौन सा सवाल तुम्हें करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तब तक किसी भी रिसोर्स का फायदा नहीं है जब तक खुद का ब्रेन नहीं लगाना आता है तुमको कि ये क्या मेरे 10th के लेवल से मिलता है कि नहीं। अब ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसमें तो सारी चीजें दे ही रखी है मैंने पीवाईक्यूज में, इसके साथ साथ मैंने आपको फ्री वर्कबुक भी दे दी जिसमें चैप्टर वाइज आपके लिए कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन 50% से भी ज्यादा और चैप्टर वाइज सारे तरीके के सवाल डाल दिए हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि जब मैं पीवाईक्यूज कर लिया मैंने, फिर ये आपके लिए टेस्ट पेपर की तरह काम करेगा कि आपसे कितने सवाल बनते हैं। मैं आपको लिख के दे रही हूं बेटा, अगर 80% सवाल इस पीवाईक्यू बुक से बना लिए, ये वर्क बुक से जब पीवाईक्यू सॉल्व कर ली, कोई रोक नहीं सकता तुमको 100% लाने के लिए। बिल्कुल सीबीएसई के स्टैंडर्ड को मैच करके ये बनाया गया है क्योंकि मैथ्स में जब तक पीवाईक्यू नहीं करोगे, केस बेस नहीं करोगे, तुम्हें समझ आएगा कैसे, तुम्हें कैसे समझ आएगा कि क्या करना है। इसीलिए ये कॉम्पिटेंसी पूरी वर्कबुक फ्री में दी है तुम्हें ताकि तुम्हारी पीवाईक्यूज की बेटर प्रैक्टिस हो। पीवाईक्यूज के बाद हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शायद आ सकते हैं वो भी इसमें डाल दिए हैं, तो सारे सोल्यूशन इसमें हो गए। तो इससे तुम्हें 3 चीजें पता चली बेटा। 3 चीजें पता क्या चली, एक तुम्हें मालूम पड़ा लेवल, दूसरा पता चला कौन से क्वेश्चंस हैं, तीसरा कॉन्फिडेंस लेवल। जितनी बार सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें मैथ्स में कोई भी सवाल आए तुम्हें लगेगा मैं तो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम होगा तुमने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 में से किसी ना किसी साल में तो आया ही होगा, तो तुम सॉल्व कर जाओगे। अभी से कॉपी बना लो अलग से 1 महीने के लिए, उस कॉपी में लिख लो पीवाईक्यू की कॉपी है और 3 बार ये पीवाईक्यूज का हर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। मैथ्स में बेटा ये ना मैं लिख के दे रही हूं तुम्हें यहां पर, अगर तुम्हारे 95% मार्क्स से मैथ्स में कम आ गए ना तो मेरा नाम बदल देना, हो नहीं सकता है, ये यही चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिस यू नीड। ये है टॉपर्स का तरीका पढ़ने का। तो ये जो किताबें हैं ये तुम डिस्क्रिप्शन से ले लेना, मैंने ये सारी बुक्स बनाई हैं। सबसे ज्यादा इंडिया की बिकने वाली पीवाईक्यू बुक्स स्कोर 100 बुक्स है। कभी मेरे कहने पे कोई चीज मत खरीदा करो, खुद से जाया करो। रिव्यू सेक्शन तुम्हारे पास है, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें किस तरीके से हेल्प कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे चीजें मिलेंगी। ये सारी चीजें बेटा याद रखना और मैथ्स में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता 100% नंबर लाने से। लास्ट चीज तुम्हारे लिए मैं अपनी तरफ से क्या कर रही हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं तुम्हारे लिए ना मैथ्स की शीट्स डालूंगी जो तुम्हारे बेसिक्स को टारगेट करती हो, यानी बेसिक्स क्लियर हो इस तरीके के सवाल बना करके मैं हैंड रिटन तुम्हें टेलीग्राम पे दिया करूंगी। तो इसीलिए टेलीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टिल देन बेटा थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।